अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो केक की रेसिपी, जिसे हम बिना मैदे, बिना ओवन और बिना अंडे के घर पर बनाएंगे। किस तरह हम बनाएंगे कि हमारा केक बहुत अच्छे से राइज हो, बहुत स्पंजी और फ्लफ़ी हो और बहुत ही अच्छा कलर आए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले जिस बर्तन में केक बनाएंगे उसको हम रेडी करेंगे, अच्छे से उसको ग्रीस करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा केक अच्छे से डीमोल्ड हो सके बनने के बाद। उसके बाद बटर पेपर लगाएंगे। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर, नोटबुक का पेपर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बर्तन के साइज़ का रख कर कट करके यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने बर्तन को मोल्ड को अच्छे से ग्रीस किया, उसके बाद बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस किया है। तो बर्तन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, जिसमें हमने केक बनाना है। मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके स्टैंड रख दिया है। चूल्हे के जो 3 चूल्हे होते हैं ना, उसका छोटे वाला स्टैंड वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो स्टैंड अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंगो केक बना रहे हैं तो मैंने ले लिए हैं 2 मैंगो, जिनको हम अच्छे से पील ऑफ करेंगे। मैंगो केक बनाएं जब भी तो कोशिश करें कि मैंगो बहुत मीठे होने चाहिए और बहुत अच्छा इनका कलर होना चाहिए। जितने पके होंगे उतना ही हमारा जो मैंगो केक है उतना ही अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, क्योंकि हम इसमें मैदे का यूज़ नहीं कर रहे। तो पील ऑफ करने के बाद मैंगो को हम कट करके जूसर वाले जग में ऐड करके अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूथ सी प्योरी बना लेंगे। और हम इसमें क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत इजी रेसिपी अपलोड होती रहती हैं। तो मैंगो को मैंने कट कर लिया है। अब इसको ऐड कर दिया है जूसर वाले जग में। इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल और इसमें 1/2 कप ही मैंने शुगर ऐड कर दिया। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा खाते हैं उसके मुताबिक सेट कर लें जितनी आप शुगर यूज़ करना चाहते हैं। अच्छे से मैंने इनको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप दूध। दूध मैंने इसमें बहुत ठंडा यूज़ नहीं किया, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म मिल्क यूज़ किया है। दूसरी तरफ हम लेंगे गंदम का आटा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मैं 1.5 कप आटा यूज़ करूँगी। जो घर में नॉर्मल रोटियां बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, वो मैंने लिया है। और 1 टीस्पून लेवल करके लिया है बेकिंग पाउडर। इसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे से इनको छान लेंगे। 1 कप मैंने आटा पहले यूज़ किया था, 1/2 कप अब यूज़ किया है। छानना ज़रूरी है ताकि केक बनाते हुए कोई लम्स ना रहे। और जो हमने बैटर बनाकर रखा था ग्राइंड करके, वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जब भी केक की मिक्सिंग करें, हमेशा एक ही डायरेक्शन में करें, एक ही सिमत में करें। कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ किया जाता है केक बनाने में, कट एंड फोल्ड का मेथड। तो एक ही सिमत में अच्छे से मिक्स करें। ओवर मिक्स करेंगे तो हमारा केक राइस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि जो स्मूथ सा बैटर बन जाए हमारा। और आटे का जब भी केक बनाएं, आटे और मैंगो का तो जो बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा रनी रनी नहीं होना चाहिए, मतलब गाढ़ा सा होना चाहिए, तो ही हमारा केक अच्छे से राइज होता है। मिक्सिंग करने के बाद अच्छे से अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो बैटर बचा हुआ था मैंगो वाला, वो मैंने ऐड कर दिया है। हमारा बैटर हो चुका है रेडी। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसको ऐड कर देंगे। बैटर को हमने मोल्ड में ऐड कर दिया है, ऊपर से अच्छे से सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे 4 मग्स जो होते हैं, वो मैं स्प्रिंकल कर दिया। आपके पास कोई भी नट्स हो, कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो थे मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप इसके जो आप इसका बैटर बनाते हैं ना, उसमें भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने जो कुकर रखा हुआ था, नमक ऐड करके स्टैंड रख के, वो मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था, उसमें मैंने ऐड करके कवर कर दिया। अब हम इसको बेक करेंगे 40 टू 45 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 45 मिनट के बाद हमारा केक बनकर तैयार है। इसे मैंने टूथपिक की मदद से चेक कर लिया था। अगर टूथपिक दरमियान में ऐड करके देखें तो साफ़ आए तो इट्स मीन हमारा केक तैयार है। अगर थोड़ी गीली आए तो 5 मिनट और बेक कर लें। केक हमारा हो चुका है तैयार। मेरा बेटा मांग रहा था तो मैं गरम गरम ही इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो आप लोग ठंडा करके डीमोल्ड कीजिएगा।
तो हमारा केक माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज़ हुआ है और बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत टेस्टफुल बना था। अगर आपको भी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि बनाते वक्त बहुत मेहनत लगती है इतनी गर्मी में। तो केक हमारा हो चुका है तैयार। अब हमने जो बटर पेपर लगाया था वो हम रिमूव करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह, और बहुत अच्छे से हमारा केक राइज़ हुआ है। कोई इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, कोई भी हमने बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं की। नॉर्मली मैंगो का सीज़न है तो मैंगो घर में आए होते हैं। तो केक को अब हम कट करेंगे और आपको दिखाते हैं किस तरह हमारा केक बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज़ हुआ है। बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैदे का केक जो होता है वो इतना हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी होता है। ये जो आटे का केक होता है ना, ये बहुत हेल्दी होता है। मैदा बच्चों के लिए तो बिल्कुल बहुत नुकसानदायक है। आप आटे का केक बनाकर दें बच्चों को, बहुत फुल रहेगी रेसिपी और बहुत पसंद आएगा। और आप इसमें मैंगो एसेंस भी यूज़ कर सकें। तो ये है हमारे केक की फाइनल लुक। आज की रेसिपी का करते हैं यहीं तक एंड। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।